अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। बढ़ा और आयड़ पहुंचा। रथ के आगमन पर स्थानीय श्री दिगंबर जैन चित्तौड़ा समाज के सभी सदस्य हर्षोल्लास के साथ रथ का स्वागत करते हुए सामूहिक रूप से आरती एवं पालना झुलाकर शाश्वत तीर्थ अयोध्या की प्रभावना में अपना अहम योगदान दिया। मेरी नगरी में आई है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइना ये सर्वे जिन सिद्ध सुवरुनुक्ता से पाठका साधवा स्तुत्या योग जने पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वातरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अस्त्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते वितरागः प्रभु आहाराभे भेषज साधान तत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिंचे तालुधारण दीदानाम यात्रा प्रशेषादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान शास्त्र शास्वादन मनोजगमन समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिन्हें स्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का गलस हाथ में, केशर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल का गलस हाथ में ले लीजिए। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भत निर्जरणी यही है। त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करुण नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वार लिए मल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मन वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्योत्तर दिख चुका है। हे नाथ याव अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन चित कर्णसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल कांद बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर्य कृतकारी संताप दूर कर एकांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश
पूर्णा शशांक किरणोसम कांतिधारे ये दूतम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं काम चित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तलुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ मामजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा 31 हुई क्या क्षीरो दीप हुआ पर समी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके तो लोक मंगलमय निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं वरम वम वम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र इनके सुचतुष्टयों को। ओम राम दीम रूम नोम राष्ट्र नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिन नमःतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम त्रिभोरोतार्यामि इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुफलार की कई धोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः चंदन विलेपन पुष्पवृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नृत्य करूँ अभिषेक प्रभु का कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम हम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नफसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तलु पुष्प कई चरस दीप सुफलार की गई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनाथ मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, जारी लेना है। एक बोली होगी शांति धारा की। शांति धारा प्रारंभ होने जा रही है। एक बोली शांति धारा के लिए और एक बोली मूल नायक भगवान बड़े भगवान की शांति धारा की। इसे भी चालू कर दो। चलिए, शांति धारा के लिए जिनकी भी भावना हो शीघ्रता से कोई भी राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं, जिनकी जो भी भावना हो। 2121 रुपए, 2121 रुपए। और किसी की भावना हो महिलाएं भी बोल सकती हैं। 5151 कितने? 31 51 3131 3131 4141 मूल नायक भगवान 31 फुट उतंग देवादिदेवादिनाथ भगवान की शांति धारा के लिए 4141 शीघ्रता करें जिनकी जो भी 4141 रुपया 1 2 2.5 पौने 3 शीघ्रता करें। 4141 रुपया नाम लिख लो। 4141 रुपया 3 और इनको 31 वाले नीचे कर लेंगे, 41 वालों को ऊपर लेते आओ। चलिए आप यहाँ कर लेंगे शांति धारा। ऊपर आप आ जाइए। 3100 रुपए में आपको यहाँ करा देते हैं। आप ऊपर चले जाइए, ऊपर में कर लीजिए। बड़े भगवान की दोनों के नाम लिख लो। हाँ हाँ। शांति धारा प्रारंभ होने जा रही है।
जिन्होंने बोली ली है आ जाए, झारी ले लें हाथ में, परवाह से ही झारी ले लें। और जिन्हें मूल लायक बड़े भगवान का अभिषेक करना है ऊपर में जा करके कर सकते हैं। और शांति धारा की जिन्होंने बोली ली है वे झारी ले लें। आ जाइए। और जिन्हें भी 1100 रुपये में अपने नाम शांति धारा में बुलवाने हो, जो महिलाएं और पुरुष बैठे हैं, 1100 रुपये की राशि में जिनको भी अपने नाम पारस चैनल के सीधे प्रसारण में घोषित कराना हो, हमारे दीजिए उनको, कार्यकर्ता को ऊपर बड़ी झारी है। चलिए ऊपर में वो पहुंच गए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते त्रिमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्यते जो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्वगोप सर्वनाशाय सर्वप्रकृत क्षुद्रोपरो विनाशाय सब छाम नामर विनाशाय। ओम राम दीन रूम रोम राशि नमः। गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्वेद संघस्य आज के शांति धारा करता श्री विजय कुमार जी, कन्हैया लाल जी, पूना निवासी सपरिवारस्य द्वितीय शांति धारा अशोक कुमार जी, रत्ना चंद्रप्रभा जैन, रत्नावत, सेक्टर 4 उदयपुर राजस्थान। संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन। संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली। जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार, प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन लखनऊ। श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद क्षमा जैन, सुयस नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्र वधू श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती विमला ओम प्रकाश, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज। श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषिनी जैन वाराणसी। अंकुर जैन, स्तुति जैन आगरा। जेसी जैन हरिद्वार। जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद। जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़। चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक। DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन। श्री अनिल जैन प्रीत विहार। श्री विजय जैन राजपुर रोड। श्री जिनराज जैन राजपुर रोड। विजेंद्र जैन शादरा। श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन भरत ज्ञान स्थली कनाट प्लेस नई दिल्ली। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद जैन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान सूरत गुजरात। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद। श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनक्लेव दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव। श्रीमती शैली जैन अरम अनिक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा। गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली। श्री PK जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु
गाजियाबाद श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, संस्थव जैन, राजपुर रोड दिल्ली। श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई। श्रीमती विमला देवी, ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कोलकाता। सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल जैन, अतिशय जैन लखनऊ। अनिल चंद्रकला चित्तौड़ा, डॉक्टर प्रियांक, मिताली, सुरभि जैन सोनकक्ष देवास। शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर। देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली सपरिवार से। आज सारा जैन के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ श्री श्रेयांश जैन, अक्षी जैन रामपुर। श्रीमती कोकिला जैन के जन्मदिन पर शुभकामनाओं सहित सुनील, सुषमा, पीयूष जैन मयूर विहार दिल्ली। नितिन जैन के जन्मदिन पर श्री अशोक पुष्पा जैन मेरठ उत्तर प्रदेश। श्री सौ रुक्मणी जी के जन्मदिन पर नरेंद्र, धर्मपत्नी नरेंद्र जी जैन कांदीवली मुंबई। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम। ऊपर में शांत धारा में थोड़ा हाथ आगे करें, जल आगे आए। सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व आयु कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व नाम कर्म, छिंदी बिंदी, सर्व गोत्र कर्म, छिंदी बिंदी, राय कर्म, छिंदी बिंदी, सर्वक्रोधम, छिंदी बिंदी, सर्वमानम, छिंदी बिंदी, सर्वमायाम, छिंदी बिंदी, सर्वलोभम, छिंदी बिंदी, सर्वमोहम, छिंदी बिंदी, सर्वरागम, छिंदी बिंदी, सर्वद्वेषम, छिंदी बिंदी, सर्वगर्भयम, छिंदी बिंदी, सर्वसंगभयम, छिंदी बिंदी, सर्व अग्निभयम, छिंदी बिंदी, सर्वसर्पभयम, छिंदी बिंदी, सर्वयुद्धभयम, छिंदी बिंदी, सागर नदी जलभयम, छिंदी बिंदी, जलोदर भगंदर कुष्काम लादिभयम, छिंदी बिंदी, आदि बंधन भयम, छिंदी बिंदी, वायुयान दुर्घटना भयम, छिंदी बिंदी, बाष्पयान दुर्घटना भयम, छिंदी बिंदी, चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिंदी, चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंदी बिंदी, प्रधानी विस्फोटक भयम, छिंदी बिंदी, बाष्पक्षण भयम, छिंदी बिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, छिंदी बिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, छिंदी बिंदी, भूत पिशाच बंदर डाकटी साकिन्यादि भयम, छिंदी बिंदी, हानि भयम, छिंदी बिंदी, व्यापार हानि भयम, छिंदी बिंदी, भयम, छिंदी बिंदी, चौर भयम, छिंदी बिंदी, भयम, छिंदी बिंदी, भयम, छिंदी बिंदी, शोक भयम, छिंदी बिंदी, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, छिंदी बिंदी, सर्व वैरम, छिंदी बिंदी, सर्व दुर्भिक्षम, छिंदी बिंदी, सर्व मनोव्याधिम, छिंदी बिंदी, वातरोध ध्यानम, छिंदी बिंदी, सर्व दुर्भाग्यम, छिंदी बिंदी, सर्व अयसः, छिंदी बिंदी, सर्व पापम, छिंदी बिंदी, सर्व विद्याम, छिंदी बिंदी, सर्व प्रत्यवायम, छिंदी बिंदी, सर्व कुमतिम, छिंदी बिंदी, सर्व भयम, छिंदी बिंदी, सर्व क्रूरग्रह भयम, छिंदी बिंदी, सर्व दुःखम, छिंदी बिंदी, सर्व मृत्युम। छिंदी बिंदी। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत दायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीरार वीर वर्धमान अलंकृत श्री महाभिसारण प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरमाद्य अनामाद्य जम्बुदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे 20 दिसंबर 2549 में मासोत्तम मासे आशोज मासे शुक्ल पक्षे तृतीया तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांति धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासकणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा
हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामधूप शांति स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशाह कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयाः कुरु कुरु भाद्रम कुरु कुरु सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूल अनुकूल कर दिघात्मनम गाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतनाथाय जगत शांतिराय सर्वपद्रु शांतिम गुरु गुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्य का चौबरी साधारण चतुर्भिसंगस्य श्री विजय कुमार जैन कन्हैयालाल जैन पूना निवासी परिवार से श्रीमती चंद्रप्रभा श्री अशोक जैन रत्नावत सेक्टर 4 उदयपुर निवासी परिवार से सभी शानदारा करने वाले देखने वाले परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभ देव भगवान भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहित नात्मा में दे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हे करुणानिधि भौतुक मेटो याते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीम 108 के ऋषभ देव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सन्नारी श्री सांडिने सम नग्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनिया चक्रेशम हे गुणदेशम रामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदिये मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बौद्धार पूजत पापरो श्री वीर महावीर सनबद नायको जय वर्धमान गुणदीत सनबदायको। ओम ह्रीम मनोकामना सिद्धि कारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई तरस दीप शुभ फलार की कई दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहण साधु मामले। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 148 श्री शांतागर महाराज उनके प्रथम पट्टाचार्य पूजगणी ज्ञानवती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता जी। सभी भक्तों को ध्यान देना है शरद पूर्णिमा का पावन दिन आ रहा है जिस दिन पूजगणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी ने टिकैत नगर जिला बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सन 1934 में शरद पूर्णिमा के दिन जन्म लेकर के इस धरती को पवित्र किया। ऐसी पूजगणी ज्ञानमती माता जी का 72वां संयम दिवस 90वां जन्म जयंती महोत्सव का पावन अवसर शरद पूर्णिमा 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक शाश्वती अयोध्या में मनाया जा रहा है। 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का प्रमुख दिन है और 27 अक्टूबर चतुर्दशी है। इस दिन भारतवर्षीय दिगंबर जैन भारतवर्षीय सर्वजातीय महासंघ का अधिवेशन रखा गया है और प्रातःकाल प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांतागर महाराज का जो आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष आ रहा है उसकी मीटिंग यहाँ पर होगी और 28 तारीख को प्रमुख कार्यक्रम संपन्न होंगे। जो भी महान भाव इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना चाहते हैं शीघ्र अपनी सूचना हमारे कार्यालय के नंबर पर दे करके और सौभाग्य प्राप्त करें। अब पूजगणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। अब सभी लोग बैठ जाएंगे और पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन होगा।
ओम नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री शब्देवाय नमः ॐ ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः ॐ ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ॐ ह्रीं श्री त्रिंशच्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शब्देवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ॐ ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ॐ ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः अब हम और आप व्रतों की ओर चलेंगे। पहले नवरात्रि का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं आदिनाथ तीर्थंकराय आदिनाथ तीर्थंकराय गौमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा। गौमुखी यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी सहिताय नमः स्वाहा पुनश्च नवदेवता मंत्र उसका तीसरा दिन है। तीसरा मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं वरहं आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः। ॐ ह्रीं वरम आचार्य परमेष्ठिभ्यो नमः पुनश्च शारदा पक्ष का मंत्र। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ॐ ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्म्यै नमः। ॐ ह्रीं श्री केवलज्ञान महालक्ष्म्यै नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ॐ ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ॐ ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः अरहंतो मंगलम कुर्युः सिद्धा कुर्युश्च मंगलम आचार्याः पाठकाश्चापि साधवो मम मंगलम साधवो मम मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी जो अनादि निधन जिसमें विषय है। सबसे पहले उन्होंने चैत्य भक्ति में जो उनके मुख से निकली है, जैत भगवान हेमा भोज प्रचार विजृंभिता, ये चैत्य भक्ति जो उनके मुख से निकली है, इस चैत्य भक्ति में 35 काव्य हैं और अंचलिका। इसमें जो है उन्होंने मुख्य रूप से भगवान महावीर के संवत्सरण का स्तवन करते हुए, भगवान महावीर की स्तुति करते हुए और नवदेवों को मुख्य रूप से स्थिति रूप में रखा है। यानी तीनों लोकों में और तीनों कालों में सभी इसमें नमस्कार करने योग्य सब महापुरुष पंचपरमेष्ठी नवदेवता सब आ गए हैं। इसमें चौथे काव्य में कहते हैं, पांचवें काव्य में, चौथे काव्य में अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय भेस्तथा च साधुभ्यः सर्व जगत बंदेभ्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः। अरहंत मकान, अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और सर्वसाधु परमेष्ठी, ये सर्वत्र तीनों लोकों में जहाँ जहाँ हैं ध्यान रखें। 2.5 द्वीप में पंचपरमेष्ठी हैं और 2.5 द्वीप से परे असंख्यात द्वीप समुद्र तक अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में भी जिन प्रतिमाएँ हैं, जिन मंदिर हैं और जिन धर्म और जिन वचन ये भी हैं, ऐसे जो है इन नवदेवताओं की स्तुति करते हुए पहले पंचपरमेष्ठी को नमन किया है कि सर्वत्र सर्वेभ्यः नमोस्तु। सर्व जगत बंदेभ्यो, सर्व जगत से वंदे, तीनों लोकों से वंदे, ऐसे जो पंचपरमेष्ठी हैं इनको नमन किया है नमोस्तु करके। पुनश्च आगे कहते हैं 10वें काव्य में, इति पंच महापुरुषा प्रणुता जिन धर्म वचन चैत्यानि चैत्यालयाश्च विमलां दिशन्तु बोधिं बुद्धनेष्टाम्। इस प्रकार से पंच महापुरुष पंचपरमेष्ठी भगवान और
इनको मैंने नमन किया है। मनुष्य जिन धर्म और जिन वचन, जिन भगवान की वाणी, जिन धर्म जिन आगम और जिन चैत्य और चैत्यालय, चैत्य माने प्रतिमाएं और चैत्यालय माने मंदिर, इनको नमन किया है। बोधिम बुद्ध जनेष्ठाम विमलाम दिशंतु, और प्रार्थना की है कि ऐसे नव देवता, पंच परमेष्ठी और जिन धर्म जिनागम जिन चैत्यालय हम सभी के लिए बुद्ध जनों से इष्ट ऐसे विमल बोधि रत्नत्रय की प्राप्ति प्रदान करें। और इस स्थिति को करते ही जिन्होंने नग्न दिगंबर मुद्रा धारण करके, सम्यक ग्रहण करके, नग्न दिगंबर मुद्रा धारण करके मति श्रुत अवधि और मनापरे 4 ज्ञान प्राप्त कर लिए और सब प्रकार की रिद्धियाँ प्राप्त करके भगवान महावीर के प्रथम गणधर हो गए और भगवान की दिव्य ध्वनि खिली। ये तिथि थी श्रावण कृष्णा प्रतिपदा, वर्ष का प्रथम मास, वर्ष का प्रथम पक्ष और वर्ष का प्रथम दिवस, ऐसा धवला जय धवला आदि ग्रंथों में आया है। उस दिन यही स्तुति हुई है प्रकट। आज से 2549 वर्ष हो रहे हैं निर्वाण महोत्सव के, उसे 30 वर्ष पूर्व भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। ऐसे समझ लीजिए कि 2580 वर्ष पूर्व की ये रचना चैत्य भक्ति, चतुर्थकालीन वाणी, गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी और नवदेवों को नमन। आपने भी नवदेवताओं को नमस्कार किया है, उनके अभिषेक किया है, पंचामृत अभिषेक किया है और भगवान ऋषभदेव का अभिषेक किया है। ऋषभदेव भगवान नवरात्रि के व्रत में मुख्य भरत चक्रवर्ती के लिए आराध्य हुए हैं। भरत चक्रवर्ती ने ऋषभदेव की 9 दिन तक अखंड आराधना की थी, इसलिए नवरात्रि नाम है। पुनश्च आश्विन शुक्ला दशमी को दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया था। ऐसा मराठी व्रत कथा संग्रह में हमें प्राप्त हुआ है। और ये नवदेवताओं की स्तुति, नवदेवताओं का व्रत भी उसी से हमें प्राप्त हुआ है। नवदेवताओं 2 व्रत चल रहे हैं। तीसरा है 16 दिन का शारदा पक्ष, आश्विन शुक्ला एकम से लेकर के और कार्तिक कृष्णा एकम तक ये चलता है। इस बार 14 दिन का पक्ष होने से द्वितीया तक रहेगा। 16 दिन का शारदा पक्ष, इसमें सरस्वती की मुख्य रूप से आराधना है। अभी आपने सरस्वती की प्रतिमा की भी का अभिषेक भी किया है, जिनके मस्तक पर भगवान की प्रतिमा है, और लक्ष्मी देवी का भी अभिषेक किया है, जिनके मस्तक पर प्रतिमा है। यह हमें दिल्ली में सन 1972 में प्राप्त हुई थी और इनके जो है हजारों प्रतिमाएं हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने निर्मित करा करके, शुद्धि करा करके लोगों को दिया है। लोग अपने घरों में विराजमान करते हैं, मंदिरों में भी रखते हैं, प्रतिष्ठानों में भी रखते हैं। और ये जैन, कल मैंने बताया था, ये सरस्वती द्वासांग की प्रतीक है। ये कोई भवनवासी बेंतर जोशी दादी देवी नहीं है, ये द्वासांग की प्रतीक है। द्वासांग के बारे में कल हमने वर्णन किया था, आपको सुनाया था। आप पारस चैनल में कल के प्रवचन को देखेंगे। और केवल ज्ञान महालक्ष्मी के प्रतीक में लक्ष्मी देवी है। ये दोनों भगवान के संरक्षण में रहती है। ऐसा वर्णन हमें प्रतिष्ठा तिलक ग्रंथ, आदि पुराण, महापुराण आदि ग्रंथों से प्राप्त हुआ है। और भगवान के श्री विहार में ये आगे आगे चलती है, ऐसा वर्णन आया हुआ है। ऐसे ये नव देवताओं का स्तवन 3 व्रत चल रहे हैं, आप ध्यान में रखेंगे। और आगे इसी प्रकार से व्रतों का अनुष्ठान आदि करते हुए, तो मैं कह रही थी कि मुख्य रूप से भगवान के मुख से निकली वाणी, श्री महावीर भगवान के मुख से निकली वाणी
वो दिन वचन है। आज भले ही द्वासांग रूप वाणी भगवान महावीर के शासन में लिखा हुआ है 683 वर्ष तक 11 अंग 14 पुर के रूप में रही है, किसी न किसी रूप में अंगादिक के रूप में। अंतिम श्रुत केवली हुए हैं भद्रबाहु, जो 11 अंग 14 पुर के ज्ञाता थे, द्वासांग के पाठी थे। पुनश्च 11 अंग के पाठी आदि होते हुए अंग और पुर के धारक 683 वर्ष तक रहे हैं। इसके बाद धरसेनाचार्य, गुणधराचार्य आदि इनके कुछ अंश का ज्ञान था। धरसेनाचार्य को अग्रायणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान था, और जो उन्होंने अपने पुस्तक भूत बलि को पढ़ाया और जिन्होंने सठखंडागम ग्रंथ की रचना की है, जो आज आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज की अनुकंपा से, उनके प्रसाद से, जिनका हिंदी अनुवाद होकर के प्रकाशित हो चुका है, और उसका इतिहास हम आपको सुनाते रहेंगे। और उस सठखंडागम ग्रंथ पर धवला टीका भी उपलब्ध है, और इसका हिंदी अनुवाद होकर प्रकाशित हुआ है 16 पुस्तकों में। उसके सूत्रों पर संस्कृत लिखने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, सरस्वती की अनुकंपा से, सरस्वती की कृपा प्रसाद से, गुरु के आशीर्वाद से। सिद्धांत चिंतामणि टीका मैंने भी उस पर लिखी है, संस्कृत में हिंदी में अनुवाद हुआ है, छपा है। तो भव्यात्मा बात यही है, आज हमारे यहाँ उपलब्ध जितना भी श्रुत है, ज्ञान है, जितना भी शास्त्र हैं, जो भी हैं, प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग रूप, वो सब उसी द्वासांग वाणी के अंश हैं। जैसे कि समुद्र का जल, गंगा नदी आदि का जल छोटी सी कटोरी में भर लो, शीशी में भर लो, उसी प्रकार से उसी के अंश हैं। आज द्वासांग नहीं है। और ध्यान रखें, द्वादशांग को कल ही मैं स्वाध्याय कर रही थी जय धौला का, उसमें प्रकरण आया। द्वादशांग इतना समुद्र है, उसे लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। वो केवल द्वादशांग के पाठी श्रुतगेहगिरी आदि ही उसे हृदयंगम कर सकते हैं, और रिद्धि आदि के प्रभाव से अंतर मुहूर्त में उसका चिंतन कर लेते हैं। महासमुद्र आज जो भी उपलब्ध ज्ञान है, सरस्वती है, जिनवाणी है, अपने मंदिरों में विराजमान, चाहे ताड़पत्र पर हो, चाहे ताम्रपट पर हो। आचार्य श्री शांतार महाराज ने ताम्रपट पर भी उत्कीर्ण कराए हैं। हमारे यहाँ भी कुछ ग्रंथों को ताम्रपट पर उत्कीर्ण कराया है। अभी दिल्ली से एक महिला आई थी, उन्होंने कहा कि मैंने चावल पर तत्वार्थ सूत्र लिख दिया। चावल पर कई चेक चावलों पर लिखा होगा, और चावलों पर लोग नमोकार मंत्र लिख देते हैं। कुशल आज तो सब तरह के हैं व्यक्ति आज भी, और आज भी श्रुत ज्ञान की महिमा है, और उपलब्ध जो भी श्रुत है, जिनवाणी है, हमारे लिए प्रमाणिक है, महान है, और भगवान की वाणी का अंश है। ऐसे नव देवताओं को नमन किया है। नव देवताओं के व्रतों में उनकी पूजा, उनका अनुष्ठान, और शारदा पक्ष में सरस्वती की आराधना, महालक्ष्मी, केवल ज्ञान महालक्ष्मी की आराधना, और शासन देव देवी भी हमने कल बताया था आपको। आगम के परिप्रेक्ष्य में पंचामृत अभिषेक पाठ जो छपा हुआ है, 16 अभिषेक पाठ आप लोग हर अपने अपने मंदिर में ले जाएं, रखें, मंदिरों में विराजमान करें। 16 अभिषेक पाठ जो आचार्य श्री शांतार महाराज के अनुकंपा से प्रकाशित हुए हैं, आचार्यों के लिखे हुए, पूज्यपाद स्वामी, गुणभद्र स्वामी, अभयनंद सूरी, इंद्रनंद सूरी आदि के बनाए हुए पंचामृत अभिषेक पाठ संस्कृत में जो उपलब्ध हैं। आज हमारे यहाँ भी जो आपने पंचामृत अभिषेक पाठ किया है, ये पूज्यपाद स्वामी के पंचामृत अभिषेक पाठ का ही पद्यानुवाद मैंने किया था, उसी का अंश रूप है अध्यात्मा। इसलिए उसमें शासन देव देवी को भी अर्घ्य चढ़ाने का, उनकी पूजा आदि का विधान है। शासन देव देवी 24 अक्षणी, चक्रेश्वरी, गोमुख आदि, और पद्मावती, धर्मेंद्र, मातंगी से सिद्धायनी यक्ष आदि के सब यक्षी भगवंतों के समोषण में हैं, सब सम्यक दृष्टि हैं। आप ध्यान में रखें, इनके लिए आचार्यों ने भी अर्घ्य के विधान किए हैं, मंत्र लिखे हैं,
दिक्पालों के, क्षेत्रपालों के और शासन देव देवियों के अर्घ्य लिखे हैं आचार्यों ने। जब आचार्यों ने उनके अर्घ्य लिखे हैं, मंत्र लिखे हैं दिक्पालों के, क्षेत्रपालों के, तो आप चिंतन करें। और लिखा हुआ है कि मंदिरों में हमेशा हमेशा से शासन देव देवी की प्रतिमाएं, क्षेत्रपाल की प्रतिमाएं, दिक्पालों की प्रतिमाएं हमेशा हमेशा रही हैं, नवग्रहों की प्रतिमाएं रही हैं आदि। तो हमेशा ध्यान में रखें। आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राचीन संस्कृति को लेकर हम चले तो पंचामृत अभिषेक की प्रामाणिकता, महिलाओं के द्वारा अभिषेक की प्रामाणिकता आज भी श्रवणबेलगोल में हजारों वर्ष पूर्व से गुलिका जी की मूर्ति खड़ी है, कलसी लिए हुए, जो प्रतीक है महिलाओं के द्वारा अभिषेक करने की प्रतीक है। इससे अधिक उदाहरण क्या हो सकता है। ऐसे ही बड़वानी 52 गजा में भगवान जो विराजमान है ऋषभदेव 84 फुलतुंग, उनके आजू बाजू में गौमुख चक्रेश्वरी अच्छी उत्कीर्ण है हजारों हजारों वर्ष पूर्व से। अभी भगवान मांगी तुंगी पर भगवान विराजमान हुए हैं ऋषभदेव 108 फुट के उत्तुंग, उनके भी आजू बाजू में गौमुख चक्रेश्वरी देवी उत्कीर्ण है। आगम के परिप्रेक्ष्य में खंडगिरी, उदयगिरी आदि की गुफाएं और अनेकों प्राचीन इतिहास, एलोरा आदि की गुफाएं, वहाँ विराजमान भगवंतों की मूर्तियाँ, शासन देव देवी की मूर्तियाँ, भगवान पार्श्वनाथ के फणा की मूर्तियाँ आदि सब सबल प्रमाण मौजूद है। आजकल कुछ साधु, कुछ पंडित कह देते हैं ये मिथ्यात्व है। ध्यान रखें, ये मिथ्यात्व नहीं, ये सम्यक तो है, सम्यक वर्धनी क्रिया है। आगम के परिप्रेक्ष्य में आपको प्रमाण चाहिए तो आप अयोध्या से हमें हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी आचार्यों से प्राप्त कर सकते हैं, आचार्यों के ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हैं। बात यही, हमें ग्रंथ प्रमाण है वर्तमान में, और सबसे बड़े प्रमाण है आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज, जो इस शताब्दी के प्रथमाचार्य हुए हैं। अभी हम उनका आचार्य पदारोहण वर्ष मनाएंगे। विजयादशमी से, आश्विन शुक्ला दशमी से उसका उद्घाटन होगा। तो भव्यात्माओं, ये जैन शासन जयवंत रहे, अनादि निधन सार्वभौम धर्म जयवंत रहे, और अनादि निधन परंपरा, आर्ष परंपरा, आगम परंपरा, ये जो परंपरा जिसे वर्तमान में 20 पंथ कह देते हैं, ये परंपरा जयवंत रहे। शास्त्रों में कहीं 20 पंथ 13 पंथ का नाम नहीं है, ये तो अभी विद्वानों ने बना दिए हैं। 1683 विक्रम संवत 1683 में सब पंथवाद बन गया है। इससे पूर्व कुछ नहीं था, एक ही आगम परंपरा चली आ रही थी। इसके लिए सबल प्रमाण हमारे पास मौजूद है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि हम और आप सभी मिलकर के भगवंतों की आराधना, शाश्वत जन्मभूमि, अनादि निधन जन्मभूमि अयोध्या, उसका वंदन, दर्शन और भगवान ऋषभदेव का शासन और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का शासन जयवंत रहे, अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे, इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, नव देवताओं के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और सरस्वती, महालक्ष्मी आदि को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, आप सभी आगम के आलोक में पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता की दिव्य देशना का पान करते हैं। सभी लोग सावधान हो जाएंगे। एक छोटा सा प्रश्न पूछती हूँ मैं, जिसका उत्तर आपको आज दिन में 1 बजे तक देना है और कल 3 लकी ड्रा निकाल करके हम उन्हें सम्मानित करेंगे। प्रश्न सुनिएगा, भगवान ऋषभदेव के शासन देव देवी का क्या नाम है? फिर से प्रश्न सुने, भगवान ऋषभदेव के शासन देव देवी का नाम क्या है? आपको व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है 8171351392। इस पर आपको उत्तर देना है। इस नंबर पर 8171351392।
इस पर आपको दिन में 1 बजे तक उत्तर देना है और जिनके सही उत्तर होंगे उनमें से 3 लकी ड्रा निकाले जाएंगे और उनको भगवान ऋषभदेव के रत्नों के श्री चरण, जो हम ज्ञान पहेली में भी दिया करते हैं भव्यात्माओं को ज्ञानांजलि महोत्सव के माध्यम से, ये सब ज्ञान की बातें दिन में 3:30 बजे से चलती हैं। तो आप सबको ये उत्तर दे करके और पुरस्कार भी जीतना है, भगवान ऋषभदेव की भक्ति में रत रहना है। व्रतों की बात चलती है, व्रत क्यों करना चाहिए? व्रतों को करने से शरीर कमजोर होता है, कष्ट भी होता है, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति में, केवल जैन धर्म में ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय संस्कृति में व्रतों को बहुत ही महत्व दिया गया। अपनी अपनी विधि के अनुसार सब लोग करते हैं। सम्यक्त वर्धिनी क्रिया में जैन शासन में व्रतों को कहा है कि उत्तम है उपवास से, मध्यम है फलाहार या पानी वगैरह लेने से, और जघन्य है एकासन, एक बार भोजन करना। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा, वरम व्रतहि पदम दैवम ना व्रतैर्वत नारकम छाया तपस्तयोर्भेदा प्रतिपाले तोर महान। अर्थात जैसे संसार में 2 व्यक्ति हों, किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक छाया में खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहा है और एक तेज गरम धूप में खड़े होकर के आने वाले की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा दोनों कर रहे हैं, लेकिन छाया में खड़े होने वाले को आकुलता नहीं होगी और धूप में गर्मी में खड़े होने वाले को आकुलता होगी। ऐसे ही वरम व्रत ही श्रेष्ठ है व्रतों का पालन करना। व्रतों का पालन करके स्वर्ग को प्राप्त करना, देवगति को प्राप्त करना, ये छाया में खड़े हुए पथिक के लिए इंतजार करने वाले के समान है। और जो अव्रतों का पालन कर रहे हैं, चाहते तो वो भी स्वर्ग और मोक्ष के सुख हैं, लेकिन अव्रती हैं। व्रतों में उनकी कोई श्रद्धा नहीं, कोई पालन करने की भावना नहीं है, तो वो संसार में धूप में खड़े हुए व्यक्ति के समान आकुलता में रहेंगे, अर्थात दुर्गतियों में जाकर के उन्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर खूब अच्छे से व्रतों का पालन करते हैं। अरे क्या जरूरत है, कोई उपवास ही करना है क्या? आप 1-2 रसों का त्याग करके और एक आसन भी कर सकते हैं, दूध फल लेकर के मध्यम भी कर सकते हैं, और शक्ति है तो उपवास कर लीजिए। आजकल जब पूज्य माता ने 30-24 के व्रत दिए, एक तो होते हैं 720 लंबा व्रत है, एक है केवल 30 व्रत। 30 व्रत जिनमें एक 24 का एक व्रत माना गया। सैकड़ों लोगों ने ले डाला, और किसी ने एकासन से, किसी ने उपवास से लेकर के और अयोध्या की यात्रा को चिरस्थायी बनाने का उपक्रम किया। मैं तो आजकल समझती हूँ आपका सबसे बड़ा व्रत होगा कि एक बार अयोध्या की यात्रा जरूर करना, और 1 साल तक कम से कम ये सोच लेना कि मेरे घर का हर मेंबर अयोध्या की यात्रा करे। इसके लिए आपको अयोध्या का टिकट बना करके ये गिफ्ट देना है। आप बच्चों को गिफ्ट देते हैं, पोते पोतियों को देते हैं, बहुओं को देते हैं। अब आप अगर ज्वेलरी दे दिया, साड़ी दे दिया, कोई भी गिफ्ट दे दिया, थोड़े दिन में सब भूल जाते हैं। और अयोध्या का टिकट बना के अगर आपने एक गिफ्ट दिया तो उनकी नरक और तिर्यंच गति टल जाएगी। आपने समझो अयोध्या का टिकट नहीं, उनको देव गति का टिकट दिया है। पढ़ते हो ना, एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई। ये केवल 2 तीर्थों के लिए है, अयोध्या और सम्मेद शिखर, क्योंकि ये दोनों शाश्वत तीर्थ हैं और पहले जन्म लेते हैं अयोध्या में भगवान, उसके बाद सम्मेद शिखर से मोक्ष जाते हैं। तो
आशीष जी कमल जी कासलीवाल, हाँ, आज उनका जन्मदिन आज है। उनका कमल जी जन्मदिन है। कासलीवाल का आज जन्मदिन है। उनके लिए उन्होंने 54 साल जीवन के परिपूर्ण किए। कल उन्होंने सूचना भिजवाई थी और 55वें में प्रवेश किया। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी और पूरे संघ की ओर से कमल जी कासलीवाल के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आपका नया साल मंगलमय हो, कुछ स्वस्थ रहें, परिवार में सुख समृद्धि उत्पन्न हो। मुंबई के अंदर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता को हर एक मंदिर का दर्शन करा करके आपने बहुत पुण्य अर्जित किया है। ऐसे कमल जी, उनकी धर्म पत्नी सौभाग्यवती अलका जी के लिए और पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल और इसके आशीर्वाद। साथ यश जैन सुपुत्र श्री सुमेश जी काला, नासिक का भी आज जन्मदिन है। अच्छा, यश जैन सुमेश जी काला के सुपुत्र IFS ऑफिसर हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वाद। और अभी सब लोग पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के जन्मोत्सव में, शरद पूर्णिमा ज्ञानांजलि महोत्सव में पूरे देश के लोग आकर के पूज्य माता के श्री चरणों में अपनी विनम्र विनयांजलि अर्पित करेंगे। एक ऐसी साध्वी जिन्होंने 72 साल तक संयम को धारण करके अपने शरीर के रोम रोम को पवित्र बना लिया है, जिनकी आंखों में आचार्य शांति सागर